है दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट। जॉनी वॉकर साहब का एक बस कंडक्टर से सुपर कॉमेडियन बन जाना कोई आम बात नहीं है। उनके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, जिस वजह से वो एक साधारण से दिखने वाले इंसान से एक सशक्त अभिनेता बन गए। जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी फिल्मी नेम जॉनी वॉकर। उनका जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ था। उनके पिताजी एक मिल वर्कर थे। मिल बंद हो जाने की वजह से जब उनके पिताजी की नौकरी छूट गई तो वो अपने परिवार के साथ बॉम्बे यानी आज के मुंबई में शिफ्ट हो गए। उनके परिवार में 15 सदस्य थे। रोजी रोटी की समस्या को सुलझाने के लिए जॉनी वॉकर और उनके पिताजी ने कई छोटे मोटे काम किए। आखिरकार जॉनी वॉकर को बीएसटी में एक कंडक्टर की नौकरी मिल गई। उन दिनों जॉनी वॉकर बहुत ही हंसमुख इंसान हुआ करते थे। अपने पैसेंजर्स को अपनी हरकतों से खूब हंसाया करते थे। एक दिन यही अदा उनकी फिल्मों में एंट्री का कारण बनी। अरे वाह, पेड़े कैंसिल कर दीजिए और पेड़े के बदले 2 किलो गरम गरम जलेबी। क्या छुट्टियां आ पाए आप घूमे लगे? चावल में कुछ चमत्कार है का? जरूर गड़बड़ है। उसमें से पाला पड़ गया है। न तो ये प्यार करना ही जानता है और न सीखना चाहता है। मैं कब तक सर फोड़ूं? तुम अपना सर उर न फोड़ो। हम प्यार यार सब जानते हैं। मजनू के हाथ के नीचे भी काम किया है। नरम रहे, बहुत बरजत रहे। आप माने या ना माने, एक दिन की बात है कि जॉनी वॉकर बस में अपने पैसेंजर्स को टिकटें दे रहे थे और सफर के दौरान हंसा भी खूब रहे थे। उनकी इसी हंसाने की कला को नोटिस किया उस जमाने के फेमस एक्टर राइटर बलराज साहनी साहब ने। इत्तेफाक से बलराज साहब भी उसी बस में सफर कर रहे थे। बलराज साहब उन दिनों गुरुदत्त साहब के लिए एक फिल्म लिख रहे थे जिसका नाम था बाजी। ये दौर 1951 का था। इस फिल्म में ऐसे ही एक कैरेक्टर की जरूरत थी जो जॉनी वॉकर से मेल खाता था। बलराज साहब ने जॉनी वॉकर को मिलने के लिए स्टूडियो बुलाया और कहा कि वहां आकर शराबी की एक्टिंग करना, पर पता ना चले कि मैंने तुम्हें बुलाया है। ऐसा लगे कि तुम सचमुच में एक पियक्कड़ ही हो। तुम्हारी रियल परफॉर्मेंस ने अगर गुरुदत्त साहब को इम्प्रेस किया तो समझो इस फिल्म में तुम्हारा रोल पक्का, तभी तुम फिल्मों में एंट्री कर पाओगे। उनकी इतनी रियल परफॉर्मेंस थी कि गुरुदत्त साहब तो उन्हें सचमुच में एक पियक्कड़ समझ बैठे। उन पर गुस्सा आने लगा और उन्हें मार पीट कर बाहर निकालने के लिए ऑर्डर दे दिया। तब बलराज साहब ने बीच में दखल दिया और सच्चाई गुरुदत्त साहब को बता दी। इस तरह उनको अपनी पहली फिल्म बाजी मिली जो 1951 में रिलीज हुई, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। तुम लोग झगड़ा करते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा लगता है। देखो सिस्टर, सॉरी लूसी, सूजी अभी छोटा है, इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना मांगे। बेघर को आवारा यहाँ कहते। फिर तो उन्हें गुरुदत्त साहब की फिल्मों में कई सशक्त और यादगार भूमिकाएं निभाने का मौका मिला। 1956 में रिलीज हुई सीआईडी, जिसमें पिक पॉकेट का कैरेक्टर एक यादगार रोल बन गया। 1957 में रिलीज हुई प्यासा में अब्दुल सत्तार का कैरेक्टर बेमिसाल था। हमारे काहे घबराए, काहे घबराए। उन दिनों जॉनी वॉकर साहब और गुरुदत्त साहब क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। वो अक्सर कई टूर्स में इकट्ठे जाया करते थे। एक दिन उस मनहूस घड़ी में जब उन्होंने गुरुदत्त साहब की सुसाइड की खबर सुनी तो उन्हें बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। वो बहुत दुखी हुए थे उनकी इस तरह से अचानक मौत हो जाने से। वो उस वक्त कलकत्ता में शूट कर रहे थे। फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बेस्ट फ्रेंड के अंतिम दर्शनों के लिए रवाना हो गए। जॉनी वॉकर साहब की शादी उस समय की फेमस एक्ट्रेस शकीला की बहन नूर से हुई थी, जिनका पूरा नाम नूरजहां था। नूरजहां भी अपने समय की हीरोइन रही। जॉनी वॉकर साहब और नूर ने कई फिल्में इकट्ठे की, जो कि आप इस वीडियो की क्लिप में देख सकते हैं दोनों की जोड़ी को। जो है करता वह भरता है यहाँ का ये चलन, बुरा दुनिया जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जॉनी वॉकर उस जमाने के बेहतरीन एक्टर्स की श्रेणी में शुमार किए जाने लगे थे। उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि उनकी अपनी फिल्म जॉनी वॉकर के नाम से 1957 में रिलीज हुई।
कुछ नामी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की कई हिट फिल्में दी, जैसे B.R. चोपड़ा की नया दौर, बिमल रॉय की मधुमती जो 1958 में रिलीज हुई थी। इसके लिए उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये चश्मा है और पानी के पीछे यानी कि जंगल के बीच में ना। और के आसिफ की मुगल आजम जो 1960 में रिलीज हुई। इतनी बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी ये कलाकार जमीन से जुड़ा रहा और 1960 के बाद जब महमूद साहब इंडस्ट्री में आए तो इनका थोड़ा सा फेम कम हुआ, लेकिन फिर भी काम रेगुलर मिलता रहा। जब भी जॉनी वॉकर पर्दे पर दिखते थे तो दर्शकों के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। उन्होंने फिल्मों में शराबी के कैरेक्टर भी किए जो रियल में काफी सराहे गए, पर असल जिंदगी में वो शराब को छूते तक नहीं थे, पीना तो दूर की बात। वो बहुत ही सोबर और हम्बल इंसान थे। जॉनी वॉकर साहब के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे नासिर काजी, कासिम काजी और नाजिम काजी, 2 बेटियां फिरदौस काजी और कौसर काजी। भले ही जॉनी वॉकर साहब गरीबी की वजह से खुद नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, जिसके बाद कुछ वहीं सेटल हो गए। हंसने हंसाने वाला ये रंगीला कलाकार 2003 को इस दुनिया को अलविदा कह गया, मगर उनके अभिनय की छाप इस दुनिया को हमेशा अपनी याद दिलाती रहेगी और हंसाती रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय। और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी भी जरा झूमे, हाय रेशम ने देखा। सर तो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबरा। और फूल खिले हैं दिल के, और मेरी भी शादी हो जाए।